नमस्कार बच्चों। आज हमारा सेतु अभ्यास का 8वां दिवस और आज हम कक्षा 9वीं में सेतु अभ्यास के अंतर्गत 8वें दिवस के अंतर्गत आज हम किसानों संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहा, वह चित्र है किसान का। तो बच्चों, आज सबसे पहले मैं संक्षिप्त में किसान की जानकारी, जैसे तो आपको पता ही, बहुत सारे बच्चे आप लोग जो है खेती बाड़ी करने वाले हो और उन्हीं घरों में से ज़्यादातर बच्चे अपने पाठशाला में भी हैं। आपको पूरी तरीके से पता है कि किसान का जीवन किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से वह काम करता है। जैसे भारत देश के किसान के बारे में अगर देखा जाए, हम देखते हैं कि लगभग बहुत किसान प्रधान राष्ट्र के तौर पर भारत देश को जाना जाता है और कृषि प्रधान के तौर पर उसे जाना जाता है। और सबसे प्रमुख व्यवसाय जो है हमारा, वह है खेती बाड़ी। तो इसी वजह से आज हम देखते हैं कि जैसे भले ही हमारे देश का किसान जो है या फिर यह व्यवसाय जो है प्रथम स्थान पर माना जाता है, कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आज हम देखते हैं किसानों की जो दुर्अवस्था हो चुकी है, किसानों की हालत जो हो चुकी है। आज हम देखते हैं कि किसानों को चाहिए वह सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। आज उनके हाल हम देखते, जैसे आज भी आप देखोगे बैंकों में बहुत सारे किसानों की जो भी लाइनें आपको नजर आएगी, कतारें आपको नजर आएगी, वह खड़े हुए आपको नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्याज के तौर पर पैसे वो उठाते, उनके पास उतना मुहैया पैसा नहीं है कि वहां पर वो खेती बाड़ी के बीज वगैरह खरीद सके। और इस प्रकार से वो जितना खर्चा करते हैं, बैंकों से कर्जा उठाते हैं और वहां पर वह अपने बीज वगैरह खरीदी करते हैं, लेकिन बारिश समय पर नहीं होती है और उनकी जो भी बीज जो बोया जाता है वह विफल हो जाता है। और इसी प्रकार से अनेकों समस्या उनके सामने आती है। जो किसान अन्नदाता माना जाता है, आज वही गरीब इंसान जो है हमारे सामने नजर आता है। बड़ा ही दुर्अवस्था में वह नजर आता है, वह गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। तो बच्चों, यही किसान जो है, इस किसान के बारे में या फिर उनकी जो समस्या है उनके बारे में हमें आज देखना है। तो यहाँ पर कुछ किसानों की समस्याएं जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। लेकिन यह जो समस्याएं मैं आपको जो दिखाऊंगा, कम से कम 10 समस्याएं मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इन समस्याओं को आपने देखना है और इसके आधार पर यह समस्याओं में क्या हल आप कर सकते हो, किस प्रकार से अच्छे सुझाव आप दे सकते हो, किसानों की परिस्थिति किस प्रकार से बदल सकते हो, यह आपको सोचकर अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे यहाँ पर कृषि शिक्षा का अभाव, हम देखते हैं कि जो आधुनिक तरीके से जो खेतीबाड़ी की जाती है या फिर उसके शिक्षा का अभाव जो है वो किसानों को हमें यहाँ पर नजर आता है। बहुत सारे किसान जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षा से वह दूर है और इस प्रकार के जो किसान है उनको कृषि शिक्षा का महत्व, कृषि शिक्षा का जो भी ज्ञान है वह देना बहुत जरूरी, ताकि वह आधुनिक तरीके से वह खेती बाड़ी कर सके। तथा भूमि पर अधिकार, बहुत सारे किसान जो अपनी भूमि पर उनका स्वयं का अधिकार नहीं है, बेचारे वह काम करते हैं लेकिन उसका जो भी फायदा मिलता है वह दूसरे उसका फायदा उठाते, इसलिए यह एक समस्या उनके सामने है। तीसरी समस्या आपको नजर आएगी, फसलों को सही मूल्य नहीं मिलता। जो भी वह अनाज उगाते हैं, जो भी वहां पर वह पैदावार होती है, बाजार में वह जब बेचने के लिए जाते हैं तो व्यावसायिक उनको बड़े कम दामों में खरीदते हैं और वह व्यवसायिक ऊंचे दामों में मार्केट में, बाजारों में वह बेचते हैं। इसलिए किसानों के सामने यह भी एक बड़ी समस्या यहाँ पर है, अच्छे बीज उन्हें नहीं मिलते। आज हम देखते हैं कि जो भी बीज मार्केट में मिलते, बाजार में मिलते हैं, तो आधुनिक तरीके से उसके ऊपर जो भी प्रक्रिया किए हुए बीज जो है, जिसकी वजह से पैदावार बहुत अच्छी हो सके, ज्यादा हो सके, ऐसे बीज उनको मुहैया करवाना बहुत जरूरी होता है, उसकी जानकारी देना बहुत जरूरी होता है। मशीनीकरण का अभाव, जो भी आधुनिक तरीके से जो खेती बाड़ी की जाती है तो वह किस प्रकार से वह मशीन चलाना, उसका उपयोग करना, वो उसकी जानकारी देना उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह एक समस्या, उनको ये बातें पता नहीं होती बहुत सारे किसानों को। भंडार सुविधाओं का अभाव है, जो अनाज वह उगाते हैं, जो फसल उनकी जो तैयार होती है, वह फसलों को वहां पर रखने के लिए, जैसे बाजार तक जाने के लिए जब तैयार होती है तो तब तक उसे संभालने के लिए उनके पास भंडार गृह जो है उनके पास वह उसका अभाव होता है। परिवहन की बाधा होती है, आने जाने की जो भी समस्याएं हैं, मतलब जो उनकी फसल है खेत से लेकर मार्केट में लेकर जाना,
वहां तक उनको वो पहुंचाना, उसके लिए उनके पास पूरी तरीके से जो साधन सामग्री जो चाहिए परिवहन की, वो उनके पास उपलब्ध नहीं है। एक उनके पास समस्या नजर आती है, पूंजी की कमी है, पैसों की कमी रहती है, किल्लत हमेशा चली रहती है। जो अन्नदाता माना जाता है उसी के घर में खाने के लिए अनाज नहीं रहता है, अन्न नहीं रहता है, पैसों की कमी रहती है, किल्लत रहती है। तो यह समस्या कैसे दूर कर सकते हो? आखिरी समस्या जैसे ऋण योजना है, जैसे बैंक तो वहां पर जो हमारी सरकार है उनको तो बहुत सारे कर्ज जो है वह देते हैं, लेकिन क्या होता है, बारिश समय पर नहीं होती है, वह कर्जा लेते हैं, ब्याज के तौर पर पैसे उठाते हैं, बीज वगैरह खरीदते हैं, वह सारे साहित्य जो औजार जो है वह खरीदते खेती बाड़ी के। लेकिन जो नैसर्गिक आपदा जिसे हम कह सकते हैं, बारिश समय पर नहीं होती है, और इस प्रकार से उनके बीज जो है वह उगने से पहले ही वहां पर वह दम तोड़ देते हैं, और फिर से किसान जो है वह बैंकों से पैसा जो उठाते हैं उसका कर्जा उनके ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि वह जो उस पैसे से वह बीज खरीदते हैं उसके ऊपर उनको आशा रहती कि वह अनाज जो है वो फसल जो है बड़ी होगी, और फिर जो पैदावार होगी वह बेचेंगे, और उसके द्वारा जो भी बैंक का कर्जा होगा वो उसके वापस करेंगे, और जो कुछ बचेगा उसके ऊपर अपना जो भी खर्चा है वह चलाएंगे। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हमारे सामने वह नजर आती है। तो बच्चों, आपको इन समस्याओं को यहाँ पर गौर से देखना है, और इन समस्याओं के आधार पर आपको किसानों की परिस्थितियां किस प्रकार से हम सुधार सकते हैं, इस प्रकार की जो भी आपको सुझाव जो है वो उस प्रकार के वो सुझाव आपको यहाँ पर देने हैं। जैसे आज हम देखते हैं, जो एक तालिका हमें बनानी है, उस तालिका के अंतर्गत आपको यहाँ पर पारंपरिक तथा आधुनिक कृषि का तुलनात्मक चार्ट बनाना है। जैसे शिक्षक की मदद से बनाने के लिए कहा है, इसलिए मैंने आपको कुछ चित्र वहां पर दिए। देखिए, यह हुई पारंपरिक खेती, है ना। तो आप देखते हो कि यहाँ पर हल है, बैल के जरिए, वहां पर पारंपरिक हाथों से जरिए वहां पर बीज बोया जाता है, वो पारंपरिक खेती हुई। फिर यहाँ पर देखिए आप, जैसे हाथों से जो भी अनाज के जो पौधे छोटे छोटे वह जमीन में औरतें जो है वह बो रही है, वह हुई पारंपरिक खेती। यहाँ पर इस चित्र में भी आपको नजर आएगा कि पारंपरिक खेती के सारे जो एक प्रकार के जो काम है वह सारे यहाँ पर बताए गए हैं। और इस प्रकार से वह यहाँ पर भी देखिए, इस चित्र में भी आपको पारंपरिक खेती किस प्रकार से की जाती है, लगभग वह सारे चित्र आपको यहाँ पर नजर आते हैं। तो फिर आधुनिक जो खेती होती है किस प्रकार से की जाती है, जो आधुनिक औजार जो है किस प्रकार से उपयोग में लिए जाते हैं, उसके बारे में यह एक चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पर। फिर से आधुनिक जो यंत्र सामग्री जो है आज के दौर में जिस प्रकार से खेती बाड़ी की जाती है आधुनिक तरीके से, तो किस प्रकार के यंत्रों का उसमें उपयोग किया जाता है, वह यंत्र आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तथा आधुनिक खेती के कुछ और यंत्र, जैसे आपको आधुनिक तरीके के यंत्र आपके सामने यहाँ पर इस चार्ट में नजर आते हैं। तथा यहाँ पर भी देखिए कुछ 10 खेती के जो मशीनें विशेषता उसको उपयोग में लाया जाता है, वह भी आधुनिक खेती के अंतर्गत आपको वह नजर आता है। तो इस प्रकार से बच्चों, आपको भी आधुनिक खेती और पारंपरिक खेती के चार्ट बनाने हैं। उस प्रकार के छोटे छोटे जो चित्र अगर आपको मिलेंगे तो आपकी कॉपी में वहां पर वह चिपकाने हैं, और सूची बनानी पारंपरिक खेती और आधुनिक खेती के चित्र इस प्रकार से चिपकाकर, यह आपका एक दूसरा गृह कार्य हुआ। पहला गृह कार्य क्या है कि जैसे जो समस्या मैंने बताई थी उन समस्याओं को देखना है, और उन समस्याओं को देखकर आपको सुझाव लिखकर भेजने हैं। तथा बच्चों, आगे जो एक बात वहां पर हमें आज सीखनी है वह दी गई है। वहां पर बताया गया है कि जो औजार है, खेती बाड़ी के जो औजार है उसकी सूची बनानी। आपको बहुत सारे बच्चों को पता होगा, क्योंकि आप लगभग ऑलमोस्ट सब बच्चे किसान के बच्चे हो, आपको पता है। जो नहीं है वो आप गूगल सर्च कर सकते हो, वहां पर देख सकते हो, और इस प्रकार से आप सगे संबंधी जो है, आपके भाई बहन जो है, उनके साथ आप वार्तालाप कर सकते हो, और उसके जरिए आप सूची बनानी है। जो भी खेती के औजार जो है उसकी पूरी एक सूची बनानी, जितने आपको याद आए उनके सबके नाम वहां पर लिखने हैं। तो यह एक आपका गृह कार्य वहां पर बनता है। और फिर आगे जो है आखिरी का मतलब वहां पर दिया गया है, आधुनिक खेती में आए बदलाव की जानकारी देने वाले 2 मुद्दे लिखने का लिए। जो आधुनिक खेती के द्वारा जो बदलाव आए हैं, सिर्फ 2 पॉइंट वहां पर लिखकर आपका मन वहां पर मत जो है आपका व्यक्त करना है। तथा इसी पूरे विषय के आधार पर, जैसे आज हमने जो अध्ययन किया, किसानों की समस्याएं, फिर आधुनिक पारंपरिक खेती औजार, तथा जो किसान है उसको किस प्रकार से उसके जीवन हम अच्छी तरीके से सुधार सकते हैं, उसके संबंध में हमने जानकारी हासिल की। तथा आखिरी जो है आपको
किसान की आत्मकथा इस विषय पर लगभग 10 से 15 वाक्य का एक निबंध लिखना है। तो इसी प्रकार से आज हमने सेतु अभ्यास के अंतर्गत जो भारतीय किसान या फिर जो प्रमुख व्यवसाय हमारे देश का खेती, तो इसी प्रकार से इसके अंतर्गत हमने जानकारी हासिल की है। और जैसे जैसे इस वीडियो के अंतर्गत मैंने शुरुआत से अंत तक जो भी कार्य आपको बताया है वह आपको अपने हिंदी की कॉपी में वह लिखने हैं। तो इस प्रकार से हमारा 8वें दिन का सेतु अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है।